नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल सिंह और अध्ययन मंत्र में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं तुम्हें बीआईसीएस और कल्प के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ये है क्या? देखिए, ये दरअसल हमारे संप्रेषण कौशल में काम आती है। संप्रेषण का मतलब है जब बच्चा भाषा का प्रयोग करता है तो इस तरह से भी करता है, इस तरह से भी करता है। इन दोनों को समझाने के लिए पहले मैं इसकी आपको एक फुल फॉर्म देता हूं। ध्यान से सुनिए। ये बीआईसीएस क्या है? बेसिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, बुनियादी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कौशल। और एक है कल्प, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता। देखो, इसका पहले ही उसमें अर्थ है और इसका भी पहले उसमें अर्थ है। दरअसल क्या है कि बच्चा भाषा का प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है बोलकर, सुनकर और पढ़कर, लिखकर। कभी कभी देखिए, बुनियादी का मतलब है सामाजिक भाषा। बहुत आसान तरीका है, जरा भी बताता हूं। सामाजिक भाषा, सामाजिक भाषा का मतलब है जब बच्चा भाषा का प्रयोग करे समाज में। अरे कभी कभी तो भाषा सीखी जाती है बोलने पर, संप्रेषण करने के लिए, सामाजिक के लिए। लेकिन देखिए, अगर संज्ञान की बात करो तो यहाँ पर लिखा ज्ञान। असली में कभी कभी भाषा जब सीखते हैं तो ज्ञान लेने के लिए सीखते हैं। कभी कभी भाषा का प्रयोग समाज में करते हैं, बातचीत के लिए करते हैं। अगर बातचीत के लिए करेंगे तो बच्चा ज्ञान नहीं लेगा, बच्चा सिर्फ समाज में बातचीत करेगा। कहाँ? अपने दोस्तों में, अपने मम्मी पापा के साथ। लेकिन कभी कभी बच्चा भाषा जब बातचीत करता है तो सिर्फ बातचीत के लिए नहीं करता, भाषा से ज्ञान लिया जाता है। और ज्ञान कब लिया जाएगा? कक्षा के अंदर, जब गहराई से पढ़े, जब गहराई से बातचीत करे। तो यही दो धारणा है। इसका अर्थ है ज्ञान से ज्ञान लेना भाषा का, और इसका मतलब है भाषा का प्रयोग करना। जैसे मैं तुम्हें यहां दिखाता हूं। देखिए, यहाँ छोटी सी बात है। बीआईसीएस से मतलब क्या है? अगर आए रोजमर्रा की भाषा, अरे बच्चा रोजमर्रा की बातचीत कर रहा है तो वह बातचीत जब करेगा अपने मम्मी पापा से, अपने स्कूल में टीचर से या बच्चों से, तो सीखता कहाँ है? भाषा का प्रयोग करता है। जब साधारण तौर पे बातचीत होती है तब बीआईसीएस में आता है, शुरुआती तौर पे। ठीक है ना? एक चीज सुनिए, जबकि कल्प क्या है? ये एकेडमी, कक्षा के अंदर जब भाषा सीखी जाए। किताबी भाषा, किताबी भाषा में किताबी ज्ञान होगा, बातचीत थोड़ा ना करेगा, किताबों से तो भाषा सीखेगा, पाठ्य पुस्तकों से या रिसर्च वाली भाषा के अंतर्गत आता है। कभी कभी आएगा, ये सामाजिक भाषा होती है जो समाज में प्रयोग करते हैं। जैसे किसी सब्जी वाले से बातचीत कर रहा है कुछ लेने के लिए, तो बातचीत ही तो करेगा। ठीक है? जबकि यहाँ, ठीक है, एक और चीज देखिए, ये संदर्भित भाषा होती है। संदर्भित का मतलब ये है कि जब बच्चा भाषा का प्रयोग करता है बातचीत के दौरान, तो जैसा समाज में उस बात का संदर्भ चलता है उसी आधार पे बात करता है। यानी जैसा समाज होता है उसी के संदर्भ में बात करता है। समझाने के लिए अगर कहूं तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है समाज में, उसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड बात करेगा। ये भाषा समाज के अनुसार, संदर्भ के अकॉर्डिंग होता है। पर ये संदर्भ रहित भाषा होती है। इसमें बस भाषा का ज्ञान सीखा जाता है। अगर मैं कहूं, ये अनौपचारिक भाषा है। अनौपचारिक वो भाषा है जिसमें बिना नियम के, बिना ही रूल्स के भाषा सीखी जाए। जैसे बातचीत करेगा तो रूल थोड़ी ना है, अरे बातचीत तो प्रयोग करेगा। अगर मैं कहूं, औपचारिक भाषा क्या होती है? जो भाषा की गहराइयों को बताए, जो भाषा के नियमों को बताए। मोटे तौर पे अगर मुझसे पूछेंगे, बातचीत के दौरान जो भाषा आ रही है वो बीआईसीएस में रखोगे। सिर्फ बातचीत करेगा, वो किसी से भी करे, चाहे होटल में करे किसी से। और अगर भाषा से ज्ञान लिया जाए तो वो इसमें जाएगा। अगर कहूँ, देखो, रेडी वाले से बात कर रहा है, फेरी वाले से बात कर रहा है, खेल के मैदान में बच्चों से बात कर रहा है, फोन पर किसी से बातचीत कर रहा है और सामान्य बातचीत करेगा, तो वो इसी में आएगा। और ठीक है ना? जबकि यहाँ बुद्धिजीवियों से भाषा सीखी जाती है। बुद्धिजीवियों में कोई संभ्रांत लोगों में बात कर रहा है नियमों के अनुसार, वो ये एक काम करो, ये वाली भाषा जो है शुरुआती, ये बड़ी तेजी से आती है बच्चे को। बच्चा जन्म लेता है और जल्दी से ही बातचीत करने लगता है। लगभग 2 साल के अंदर बातचीत करने लगता है, 2 या 3 साल में। जबकि ये वाली भाषा थोड़ा समय लेती है, यानी इसका विकास धीरे धीरे होता है और थोड़ा देर में होता है। मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गई। पहली चीज, इस भाषा को सिर्फ समाज में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे समझ लेना। और इस भाषा को बच्चा ज्ञान लेने के लिए, संज्ञान लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर मैं 2 प्रश्न दे के जा रहा हूं, आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस पर मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं, ये आप करके दिखाएंगे। थोड़ा मुश्किल दे रहा हूं, चलिए। एक तो है 5वां, ये मुझे करके दिखाएंगे। आधारभूत को ही बुनियादी कहते हैं। बुनियादी, बताओ, आधारभूत वाली या बुनियादी व्यक्तिक संप्रेषण कौशल, ये किस में आएगा? एक तो इसका उत्तर देंगे, और एक आप संज्ञानात्मक तौर पर, ज्ञान के तौर पर भाषा जो ली जाएगी उसका उत्तर क्या देंगे। धन्यवाद सभी का।